आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम टैक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सपोज करिए अगर आप कोई बड़ा डील करने जा रहे हैं और उसमें आपका यहाँ पर कैश का लेन देन हो रहा है। अचानक से आरबीआई उस पर मोहर लगा देता है और इनकम टैक्स विभाग उसके ऊपर 100% का जुर्माना लगा देता है। और अगर आप जीएसटी के कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है। और दोस्तों, सबसे बुरा यह हो सकता है आपके दरवाजे पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी का नोटिस आ सकता है। दोस्तों, ये बुरे सपने जैसा लगता है, बट अगर आपको कैश के लेन देन की लिमिट नहीं पता तो दोस्तों यह आपके लिए हकीकत बन सकती है। सरकार कैश के लेन देन पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। इनकम टैक्स बिल 2025 की नई सीमाएं, आरबीआई के डिपॉजिट लिमिट की सीमाएं, जीएसटी के डिजिटल प्रचार और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर ईडी की नजर। दोस्तों, आज हम इन सारी चीजों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, जिससे अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जा सकती है। और हम लोग आपको ये भी बताएंगे अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपके घर पे कोई भी नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक एक करके हम लोग सारी चीजों को समझ लेते हैं। अगर आप कैश का लेन देन करते हैं तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पहला आता है आपका आरबीआई के वो 4 कैश बॉम्ब्स, जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पहला आपका आता है अगर आप 50,000 से ज्यादा का एक दिन में बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको दोस्तों पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो क्या होगा, बैंक आपका कैश रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है पूरे साल में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का अगर आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक आपकी सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा और वो जो आपकी रिपोर्टिंग होगी वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर आप 1.5 लाख पर मंथ का कैश जमा करते हैं 8 महीने के अंदर अंदर, तो आपका जो कैश हो जाएगा वो 12 लाख हो जाएगा। और यही आपका यहाँ पर रेड फ्लैग किया जाएगा और ये रिपोर्टिंग बैंक सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। और इसके जरिए क्या होगा, आपके वो एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद अगर आप आईटीआर में ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो सीधा सीधा दोस्तों आपसे यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल पूछेगा। और अगर आप कैश को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। वो पेनल्टी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरी नई लिमिट है, अगर आप 20 लाख प्लस का एक साल में जमा करते हैं बैंक में तो दोस्तों आपको पैन आधार दोनों देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये जो कैश आप जमा कर रहे हैं ये कहां से आया और सोर्स ऑफ इनकम इसका क्या है। और दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर आप कैश एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो पहले दोस्तों क्या हुआ करता था, 3 से 5 आपकी जो ट्रांजेक्शन थी वो यहाँ पर फ्री रखी जाती थी। अब क्या है, अगर आप 3 या 3 से ज्यादा का विड्रॉ करेंगे एक महीने में बैंक अकाउंट से तो दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर क्या है, फीस लगा दी जाएगी 23 रुपए प्लस जीएसटी। यानी कि अगर आप पर स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर 27 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपका आता है अगर आप पॉइंट ऑफ सेल कैश में करते हैं तो मैक्सिमम आपको क्या है 2,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन कैश में करना है। और मंथ की ट्रांजैक्शन जो होगी वो आपकी 10,000 पर मंथ तक की यहाँ पर अलाउड है। अब दोस्तों हम लोग इनकम टैक्स रूल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, यहीं से आपके फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब दोस्तों सेक्शन 269 एसटी के तहत इनकम टैक्स बिल 2025 में अगर आप कैश 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का पर डे पर ट्रांजैक्शन किसी भी एक बंदे से करते हैं या लेते हैं तो दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बेहतर होगा आप कैश का लेन देन 1,99,000 तक का ही करिए। और दोस्तों अगर आप कोई कार की बुकिंग भी करते हैं तो आपसे वो क्या करते हैं, 2 लाख से नीचे तक का ही कैश मांगते हैं। दोस्तों सेकंड आपका आता है अगर आप कोई कार 3 लाख का कैश में बेच रहे हैं तो दोस्तों आपकी क्या है, वो कार को ऑन द स्पॉट यहाँ पर सीज कर लिया जाएगा और आपकी क्या है 100% आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। सेक्शन 40 है सब सेक्शन 3 के तहत। तीसरा दोस्तों आपका आता है अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर आप कोई बिजनेस का एक्सपेंस ले रहे हैं तो 10,000 रुपए तक का आप क्या कर सकते हैं, कैश में पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये पुरानी ही लिमिट है, बट क्या है ये सबसे जरूरी लिमिट है। अगर आपको कोई भी 10,000 रुपए दिन का अगर आप एक्सीड कर रहे हैं कैश में तो दोस्तों आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा और ये आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों अब 2025 में क्या है, हाई वैल्यू कैश अगर आप 2 लाख से ज्यादा का जमा करते हैं तो सिंपल क्या होगा, आपके ऊपर आईटीआर स्क्रूटिनी के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं। अगर आपका कैश विड्रॉवल 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा तो दोस्तों इस पे क्या है, आपकी जो टीडीएस की लाइबिलिटी है
वो आपकी 5% हो जाएगी। दोस्तों सेक्शन 194N के तहत बहुत सारी लिमिट्स यहाँ पर दे रखी है। अगर आप इन लिमिट्स को पार करते हैं तो क्या करेगा, बैंक आपका TDS डिडक्ट कर लेगा कैश विड्रॉवल पे। ITR फाइलर्स के लिए अलग लिमिट है और ITR नॉन फाइलर्स के लिए अलग लिमिट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पेनल्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 2 लाख पर दिन का रिसीव करते हैं तो सेक्शन 269 ST के तहत 100% की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी और आपके ऊपर यहाँ पर इनकम टैक्स का नोटिस आपको झेलना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप पेमेंट करते हैं तो 10,000 रुपए पर दिन बिजनेस एक्सपेंस कर सकते हैं। अगर आप 10,000 के ऊपर निकल जाएंगे पर डे तो दोस्तों ये जो खर्चा होगा ये डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 40A3 के तहत, और ये जो डिसअलाउ होगा उसके ऊपर क्या होगा, आपको उस खर्चे ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अगर आप कोई दान पुण्य कर रहे हैं 2,000 से ऊपर का आपको क्या है डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप कैश में करते हैं तो 2,000 तक ही कैश में अलाउड है, और 2,000 से ऊपर करेंगे तो क्या होगा, फुल टैक्स और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। थर्ड आता है आपका GST कैश ट्रैप। अगर आप कोई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर रिफंड नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों 2025 के जो GST कैश रूल्स है वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर निकल जाएगा गुड्स के केस में तो दोस्तों पहले आपको GST मैंडेटरी है, चाहे आप 100% कैश में कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, नवंबर 2025 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन को आसान कर दिया है। अब आप क्या है 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो GST का रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर वीडियो बना रखा है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या ऊपर टैग कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपकी मंथली लाइबिलिटी 2.5 लाख तक है और वो भी B2B के केसेस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 14A के तहत आपका दे दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो कैश की लिमिट है, कैश की लिमिट यहाँ पर 2.5 लाख से ऊपर भी आपकी हो सकती है इसके केस में। नेक्स्ट आता है, कोई भी कैश सेल होगी तो क्या होगा, आपको यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, चाहे वो 100 रुपए का भी हो, 1,000 रुपए का भी हो। और अगर आपने कोई इनवॉइस नहीं बनाया तो आपका जो ITC है वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। थर्ड आता है, अगर आप 50 करोड़ प्लस का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको क्या है अलाउड सिर्फ 1% ऑफ GST आपको कैश में अलाउड है, रूल 86B के तहत। अगर आपने 1% से ऊपर कर दिया तो आपको यहाँ पर कोई भी ITC क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों चौथा है, अप्रैल 2025 से अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा तो आपको क्या है E-इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, चाहे वो कैश हो चाहे वो B2B केसेस हो। और दोस्तों पांचवा है, 22 सितंबर 2025 से आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है। सिर्फ आपके पर 3 ही रेट्स लगेंगे, 5%, 18% और लग्जरी के केस में 40%। अब दोस्तों आखिर में हम लोग समझ लेते हैं ED आपके घर पे कब आ सकती है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों 2025 में ED ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ED ने ऐसे ट्रांजैक्शंस को पकड़ा है जिन लोगों ने आपकी जो कैश है कैश में लेन देन किया है या हैवी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कैश में कर रखी है। अब दोस्तों ED कब कब आपके घर पे आ सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। अब पहला है अनएक्सप्लेन्ड। अगर आपका 2 लाख से ऊपर का डिपॉजिट आपके ITR से मिसमैच है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, आपके घर पे पहले तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। और दोस्तों अगर ये ट्रांजैक्शन करोड़ में होगी तो क्या होगा, आपके घर पे क्या है ED का नोटिस आ सकता है। दूसरा है, अगर आपने कोई भी बोगस ITC कैश में क्लेम किया हुआ है 20,000 करोड़ का, दोस्तों GST डिपार्टमेंट ने यहाँ पर Q1 में क्या है बोगस ITC को रिकवर किया है। और यहाँ पर जो GST स्कीम लाए हैं सेक्शन 14A के तहत, ये इसलिए ही लेकर के आए हैं क्योंकि क्या हो रहा था, ITC की यहाँ पर बहुत चोरी हो रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 3 डे GST रजिस्ट्रेशन रूल लेकर के आए हैं, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर बहुत ही सख्त कर दिया जाएगा। लेना तो आसान है बट इसका जो एग्जिट होगा वो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसको टैकल करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए GST ने यहाँ पर ये कदम उठाया है। दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड फ्लैग कर दिया तो क्या होगा, ED इसमें क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साथ दे सकता है। और दोनों मिलकर अगर आपके घर पे रेड मारेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टी, संपत्ति और कैश गोल्ड जो भी होगा वो यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा। अब दोस्तों अगर ऐसी रेड्स भी हुई है, ED ने, डिपार्टमेंट ने जो रेड मारी है उसमें क्या हुआ, इन्होंने कैश ज्वेलरी को क्या किया है 6 साल पुराने भी यहाँ पर जब्त किए हुए हैं। अब दोस्तों रियल केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मार्च 2025 में मदुरई में एक केस बस्ट किया था डिपार्टमेंट ने। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरी जा रही थी उसमें यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी फेक डिडक्शंस लेने वालों का यहाँ पर भांडा फोड़ा था। और दोस्तों यहाँ पर जो कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही थी, क्योंकि क्या होता है लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट में दान करके अपना जो ITR है उसमें यहाँ पर 80G के अंदर डिडक्शंस ले लेते हैं और वही रूटेड करके क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं कैश के जरिए। दोस्तों पहले डिपार्टमेंट ने फेक डिडक्शंस वालों को पकड़ा, उसके बाद ट्रस्ट वालों को पकड़ा और इसमें कोई भी यहाँ पर जो कैश का लेन देन हो रहा था उसको यहाँ पर अच्छे से डील
किया। अब दोस्तों आपको क्या क्या अवॉइड करना है, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से अपनी ITR को मैच कर लेना है और रेस्पॉन्ड करना है अगर आपको कोई भी ई कैंपेन का नोटिस दिख रहा है इनकम टैक्स पोर्टल में। सेकंड दोस्तों आपका आता है हर चीज का आपको डॉक्यूमेंट रखना है अगर आप 20,000 से ज्यादा का कैश ले रहे हैं तो। थर्ड आता है दोस्तों, अगर आपको नोटिस आता है तो आपको क्या है, पैनिक नहीं होना है। नोटिस की जो टाइमिंग्स होती है या डेज होते हैं वो टाइमिंग आपके वेरी कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम टाइमिंग होगा आपका यहाँ पर 30 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पर रिप्लाई करने का मौका दिया जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करके। और दोस्तों क्या करेंगे, प्रोफेशनल को कंसल्ट करेंगे और अगर आपकी टैक्स इवेजन 25 लाख से ऊपर की हो जाएगी विलफुल, तो दोस्तों आपको क्या है, प्रोसिक्यूट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर कैश का लेन देन करना अवैध नहीं है, लेकिन बड़े बिना रिपोर्ट किए कैश का लेन देन जोखिम भरा हो सकता है। RBI और इनकम टैक्स नियमों का पालन करें और आप जुर्माने से 100% सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि फाइनेंसेस और टैक्स से संबंधित और भी सरल जानकारी मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।